ये बुद्धा कहानी आपकी सोच बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि मैं 20 साल से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ। ईश्वर मुझे कभी भी नहीं मिले। महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि तुमने ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या किया है। वह सज्जन कहता है, मैंने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, बहुत सा दान पुण्य भी किया, बहुत से मंदिर धर्मस्थलों आदि का निर्माण किया, लेकिन मुझे कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम शाम के समय मेरे पास आश्रम में चले आना। शाम का समय होने लगता है। अचानक महात्मा बुद्ध उठते हैं और कुछ ढूंढने लगते हैं। शिष्य उन्हें कुछ ढूंढता हुआ देखकर उनके पास आते हैं और पूछते हैं, गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। शिष्य भी महात्मा बुद्ध की सहायता करने के लिए मोती ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वह व्यक्ति भी वहां आ जाता है और सबको कुछ ढूंढता हुआ देखकर महात्मा बुद्ध से कहता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरा एक मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ और यह सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं। वह व्यक्ति भी पूरी लगन के साथ मोती को ढूंढने में लग जाता है। ढूंढते ढूंढते रात होने लगती है, मोती कहीं नहीं मिलता। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, आप जरा याद करें कि आखिरी बार आपने मोती को कहाँ देखा था? महात्मा बुद्ध थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, मैंने तो मोती को कुटिया के अंदर ही देखा था। वह आदमी थोड़ा सा भड़क जाता है और कहता है, अगर मोती कुटिया के अंदर ही गुम हुआ था तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना। आप व्यर्थ में ही इधर उधर बाहर ढूंढ रहे हैं और सब लोगों को अपने साथ लगाए हुए हैं। आप देखिए सबका समय कितना व्यर्थ हो रहा है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। जिस ईश्वर को तुम 20 वर्षों से इधर उधर ढूंढने में लगे हो, क्या कभी तुमने अपने भीतर झांककर उस ईश्वर को तलाश करने की कोशिश की? वह व्यक्ति बिल्कुल मौन अवस्था में आ जाता है। महात्मा बुद्ध फिर कहते हैं, ईश्वर को खोजने को हम तरह तरह के प्रयास करते हैं पर उसे पा नहीं पाते। कहते हैं कि वह सब जगह है पर फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। गौर करना चाहिए कि ईश्वर तो है पर हम जो उसे तलाश करने का रास्ता चुनते हैं वह गलत होता है। ईश्वर को धन और वैभव से नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को तो प्रेम से, ज्ञान से और ध्यान से ही पाया जा सकता है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जब हम बोलते हैं, चलते हैं और कुछ काम करते हैं तो हमें हमारे अंदर से एक आवाज आती है जो हमें और कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। सोचो जरा, ये आवाज कहाँ से आती है? जब हम किसी को कुछ परेशान करने या कष्ट देने का विचार लाते हैं तो हमारे अंदर की आवाज हमें ऐसा करने से रोकती है। जरा पहचानो वह कौन है। ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है और उसे मिलने के लिए तुम्हें अपने भीतर ही जाना होगा। वह व्यक्ति गिरकर महात्मा बुद्ध के चरणों में आ जाता है और कहता है कि जो काम मैं 20 साल से नहीं कर पाया वो आपने क्षण भर में कर दिया। अब मैं ईश्वर से मिल सकता हूँ। दोस्तों, इस संदर्भ में कबीरदास जी ने भी कुछ कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखी नाही। दोस्तों, हम ईश्वर को जगह जगह ढूंढते हैं, कभी मंदिर में तो कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे तो कभी चर्च, पर अपने भीतर अगर हम झांक के देखें तो ईश्वर का पूरा संसार हमारे भीतर ही बसा है। जरूरत है तो बस अपने आप को जानने की। कुछ पल, कुछ क्षण अपने आप के लिए निकालिए और उस प्रभु के लिए निकालिए। जब आप ध्यान के द्वारा अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो आप सीधे प्रभु से मिल पाएंगे और उस समय आपके और प्रभु के बीच में कोई और नहीं होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी ध्यान को अपना माध्यम बनाएंगे और प्रभु से सीधे संपर्क करेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ
एक और रोचक कहानी के साथ।